मैं राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन जंग को रुकवा दूंगा। ये कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी इस युद्ध को खत्म करवाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रूस को परमाणु बम की धमकी तक दे दी थी। अगर आपको याद हो, उन्होंने अब से कुछ समय पहले ही रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दे दी थी। लेकिन वही पनडुब्बियों के चक्कर में अब ट्रंप की किरकिरी हो रही है और उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। जिन पूर्व रूसी राष्ट्रपति की वजह से ट्रंप ने रूस को यह धमकी दी थी, वो पूर्व रूसी राष्ट्रपति अभी भी ट्रंप का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं और आए दिन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिलती है। अब ट्रंप ने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को मूर्ख कह दिया, तो वहीं मेदवेदेव ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए ट्रंप के पनडुब्बी वाले दावे का जमकर मजाक उड़ाया और इससे ये समझ आया कि अब दोनों के बीच जुबानी जंग बेहद तीखी हो चुकी है। दरअसल पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप ने यह वादा किया था कि वो रूसी तटों पर परमाणु पनडुब्बियां भेजेंगे, लेकिन अब तक वो नहीं आई। इससे पहले ट्रंप ने वर्जीनिया में मरीन कॉर्प्स बेस पर अपने संबोधन में मेदवेदेव को मूर्ख व्यक्ति करार दे दिया था और उन्होंने कहा कि रूस के तट पर उन्होंने 1-2 पनडुब्बियां भेजी हैं। बस इसी को लेकर मेदवेदेव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि न्यू एपिसोड ऑफ थ्रिलर सीरीज। ट्रंप ने एक बार फिर उन पनडुब्बियों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर रूसी तटों पर भेजा था और जोर देकर कहा कि वो बहुत अच्छी तरह छिपी हुई है। फिर चुटकी लेते हुए मेदवेदेव ने आगे लिखा, जैसा कि कहावत है, अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढना मुश्किल है, खासकर अगर वो वहां न हो। यानी कि मेदवेदेव ये बताना चाहते हैं कि ट्रंप ने कोई पनडुब्बी भेजी ही नहीं, बल्कि सिर्फ हवाई बातें हैं। दरअसल इससे पहले जब ट्रंप ने पनडुब्बियां तैनात करने की बात कही थी, तो इस कदम के पीछे भी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की भड़काऊ बयानबाजी को ही जिम्मेदार बताया था। दरअसल उस वक्त मेदवेदेव ने एक पोस्ट में कहा था कि हम इजराइल या ईरान नहीं हैं। ट्रंप की तरफ से दिया गया हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी माना जाएगा। उन्होंने ट्रंप को यह भी याद दिलाते हुए कहा था कि रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले डेड हैंड की क्षमता है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर डेड हैंड है क्या। तो सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया था जिसे डेड हैंड कहते हैं। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहते हैं। वहीं रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। मतलब अगर कभी अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के सभी नेता मर गए, फिर भी यह सिस्टम अमेरिका पर अपने आप हमला कर देगा। बस इसी का जिक्र जब दिमित्री ने किया था, उसके बाद ट्रंप ने रूसी तट पर अपनी परमाणु पनडुब्बियों तैनात करने का आदेश देने की बात कही थी। लेकिन दिमित्री के अब इस नए पोस्ट से यह समझ आता है कि वो पनडुब्बियां कहीं तैनात है ही नहीं, बल्कि ट्रंप की ये दावे सिर्फ हवा ही हैं। दिमित्री की तरफ से ट्रंप के अल्टीमेटम को एक तरीके से नाटकीय बता दिया गया और यह भी कह दिया गया कि रूस को इसकी कोई परवाह नहीं है, रूस कभी डरता नहीं है। अब ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई, उससे यह तो समझ आ गया कि ट्रंप हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी किरकिरी ही करवा रहे हैं। ना तो वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवा पा रहे हैं और ना ही अपनी बेइज्जती होने से बचा पा रहे हैं। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।